ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना हमारे जीवन में खुशियां और आनंद लेकर आता है और पूरे महीने कई त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी श्रेणी में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। ये दिन पूर्ण रूप से नाग देवता को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है और पुराणों में वर्णित है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म की यही महानता है कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पूजनीय हैं और सभी का पूजन और मान सम्मान करने से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं और हमारे संकट दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग की पूजा करने से सांपों के काटने का भय समाप्त हो जाता है। स्वयं भगवान शिव ने नाग देवता को अपने गले में स्थान दिया है और नाग देवता शिवगण में आते हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं सांप से हमें भय तो लगता ही है, तो इस दिन हम किस प्रकार पूजा पाठ करें कि हमें नाग देवता की कृपा मिले। तो सबसे पहले इस भ्रांति को दूर करते हैं कि क्या हमें असली के नाग की पूजा करनी है। जी नहीं, ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। अक्सर आपने शिव मंदिर में देखा होगा कि शिवलिंग के पास एक चांदी के नाग देवता अवश्य होते हैं। तो नाग पंचमी के दिन जब भी हम शिव मंदिर जाएं तो जो चांदी के नाग होते हैं उन्हीं को नाग देवता कहा जाता है और विधि विधान से हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। जब भी हम शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं तो हमें चांदी के नाग देवता के ऊपर भी जल और दूध चढ़ाना है और फिर रोली और चावल से उनका अभिषेक करें। अन्य बातों पर चर्चा करने से पहले आइए जान लेते हैं कि वाराणसी के पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। सावन मास की पंचमी तिथि 2 अगस्त सुबह 5:13 से शुरू होकर 3 अगस्त सुबह 5:41 तक रहेगी। पूरे दिन पंचमी तिथि 2 अगस्त को होने के कारण 2 तारीख को ही नाग पंचमी का त्यौहार मनाना सर्वोत्तम रहेगा। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में जो प्रमुख नाग देवता के रूप हैं उनके नाम हैं वासुकी नाग, अनंत नाग, पद्मनाग, महापद्मनाग, तक्षक, कुलीर, करकट, कालिया और पिंगल। ये प्रमुख नाग देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है। इस दिन की गई पूजा पाठ से हमारी कुंडली में काल सर्प दोष का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है और हमारे जीवन में आने वाले संकटों से भी हमारी रक्षा होती है। इस दिन हमारे द्वारा की गई भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से भी नाग देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन सर्पों का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, किंतु एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी सर्पों को हाथ में लेकर या उनको छूना काफ़ी हानिकारक हो सकता है, इसलिए दूर से ही दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब बात करते हैं कि नाग पंचमी के दिन करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर में जाकर किसी भी रूप में सफाई करें या झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नाग पंचमी के दिन माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और भले ही आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो थोड़ा सा ही श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अवश्य करें। नाग पंचमी के दिन पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक, जिसे समुद्री नमक भी कहा जाता है, उसको जल में मिलाकर उसका पोछा पूरे घर में अवश्य लगाएं। इस दिन किसी योग ब्राह्मण या ज्योतिष से सलाह लेकर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को चढ़ाएं। इस प्रकार पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने से हम ऐसी कामना करते हैं कि भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।